Lordship, conviction is for 367, 3 years, and 5/6, 20 years, 506, 2 years, and 325A for 10 years. जी Case of the prosecution is Lordship. Para number 4 of the impugned judgment. May I read, Lordship? अभियोजन का पक्ष संक्षेप में इस प्रकार है कि पीड़ित बालक PW2 के पिता PW1 ने थाना सोएंसो में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वो ग्राम कोठिया में रहता है। उसकी 2 लड़की तथा 1 लड़का है। उसका लड़का पीड़ित बालक जिसकी सबसे छोटा है, जिसकी उम्र 14 वर्ष 3 माह है और वो कक्षा 7वीं में गांव के स्कूल में पढ़ता है। दिनांक 9/5/21 को सुबह 11 बजे वह और उसका लड़का पीड़ित बालक खेत गए थे। पीड़ित बालक खेत में उसकी मदद कर 11:45 घर वापस आ गया। उसके बाद करीब 2:30 बजे दिन में गांव का राहुल और मंगल जाटव ने उसे खेत पर आकर बताया कि समय करीब 1 बजे जब वो अपने खेत जा रहा था, तब डांग में बबूल के पेड़ के पास गांव का दीपक कहार एंड द एक्ट वाज कमिटेड, लॉर्डशिप। जी पीड़ित बालक के पिता सोएंसो ने शाम 4 बजे घर पहुंचकर पीड़ित बालक से पूछा कि वो आज दीपक के साथ कहाँ गया था, तो उसके साथ क्या हुआ। तब पीड़ित बालक ने उसे बताया कि देन दिस इज द केस, लॉर्डशिप, एंड देयर आफ्टर ऑफेंस गॉट रजिस्टर्ड, लॉर्डशिप। द PW2 is the victim, lordship. तो ठीक है, ये राहुल जाटव इज PW Rahul Jatav is PW3, PW3 but PW2 is the victim. Rahul Jatav, PW3. हाँ May I read the statement अब of मेडिकल हुआ है लड़के का जी सर, मेडिकल हुआ है। Exhibit? PW10 एग्जिबिट 10, एग्जिबिट P MLC एग्जिबिट P10 और PW10 नो इंजरी, लॉर्डशिप। पैरा नंबर 54 में डिस्कस हुआ है। FSL DNA भी नहीं हुआ है और कोई इंजरी नहीं है, PW10 ने बोला है। क्या बोला? जी मैं पढ़ देती PW10 पैरा नंबर 1, PW10 डॉक्टर DP पंथी कोरी। एग्जिबिट P10 बोल रही है ना? जी इसमें जी एग्जिबिट P10 की रिपोर्ट डॉक्टर ये इसमें है। डॉक्टर के पैर अभिमत में आया है कि मेरे द्वारा दी गई रिपोर्ट एग्जिबिट P10 P10 PW10 है और P10 रिपोर्ट है, दोनों 10 है। चलिए कोई जी, क्या बोला इन्होंने? डॉक्टर का पैरा नंबर 1 में इन्होंने चारों पॉइंट्स मेंशन किए हैं। मरीज होशो हवास में था, कोई चोट नहीं थी, कोई चोट के निशान नहीं थे। ये दोनों जगह ये आया है, कोई भी इंजरी नहीं थी, लॉर्डशिप। इन्होंने सब कलेक्ट किया था लेकिन FSL और DNA के लिए नहीं गया, वो जजमेंट के पैरा में आया है, पैरा 54 में। जी और जो विक्टिम है उसका स्टेटमेंट एक बार देख लें, लॉर्डशिप। PW2, लॉर्डशिप। विक्टिम PW2 पैरा नंबर 6 में है और पैरा 7 और 8। 6 में क्या कहते हैं? जी 6 में है, लॉर्डशिप। लाइन नंबर 6 है, लॉर्डशिप। हाँ पढ़िए। मुझे यह बात कि मैं 11:45 बजे खेत से घर आया, ऐसा अदालत में बोलना है, ये बात मेरे पापा ने बताई है। मैंने अभी मुख्य परीक्षण में जो घटना के संबंध में जो बताया था वो मैंने घर में पढ़ा था। साक्षी को उसके कथन दिखाकर पूछने पर कि इस प्रकार के कथन आपने घर में पढ़े थे, समझे थे और याद किए थे, उसके बाद आज आप न्यायालय में घटना के विषय में बता रहे हैं, तो साक्षी का कहना है कि यह बात सही है। और पैरा नंबर 7 देखिए, लॉर्डशिप, लास्ट के 4 लाइन्स। यह बात सही है कि जब राहुल वहां पर आ गया था तो मैं डर गया था और परेशान हो गया था। यह बात भी सही है कि राहुल के कहने से कि आरोपी दीपक ने मैंने पुलिस को मेरे माता पिता को बताई थी और न्यायालय में बता रहा हूँ।
पैरा 8 में है सर, ये कहना सही है कि राहुल मेरे पड़ोस में रहता है, राहुल भी मेरा अच्छा दोस्त है और मैं राहुल के साथ भी घूमने फिरने जाता हूँ। ये कहना सही है कि राहुल ये नहीं चाहता है कि मैं दीपक के साथ दोस्ती हो या फिर मैं उसके साथ रहूं। ये बात सही है कि इस बात को लेकर मैं आरोपी दीपक के साथ क्यों रहता हूँ, राहुल आरोपी दीपक से गुस्सा रहता है। देन आफ्टर 2 लाइन्स लॉर्डशिप, मैंने पुलिस को बयान देते समय ये बता दिया था कि मेरे पिता ने पूछा कि दीपक के साथ कहाँ गए थे, तो मैंने बता दिया था कि जामुन खाने गया था और पिता को मैंने इतना ही बताया था। उक्त बात मेरे बयान सो एंड सो में नहीं लिखी हूँ तो कारण नहीं बता सकता। मेडिकल रिपोर्ट कॉर्बोरेट्स विद द स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम। जी बताइए मानस जी। बहुत बुरी हालत है सर। सर 14 years। नहीं नहीं, वो तो ठीक है भाई। फॉल्स है एलिगेशन, आप 6 साल के बच्चे के लिए लगा दीजिए। आप तो एलिगेशन सब्सटेंशिएट कर दीजिए ना, 14 ईयर्स नहीं। इवन इफ ही 17 ईयर्स 11 मंथ्स 27 डेज विल शो इंटेलिजेंस। कुछ तो मटेरियल दिखाइए। फाइंडिंग 50 पैरा 56 में थी। पैरा 56 यस, पढ़िएगा। अतः पीड़ित बालक PW2 की साक्ष्य के आधार पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 द्वारा सृजित निम्न अवधारणा, जिसमें जहां किसी व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा 3, 5, 7 एवं 9 के अधीन किसी अपराध को करने का दुष्प्रेरण करने का प्रयत्न करने अभियुक्त किया जा रहा है, वहां विशेष न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि ये क्या लिख क्या रहे हैं, हम यही तो समझना चाहते हैं। इज इट इजियर टू राइट अ जजमेंट ऑफ कन्विक्शन देन दैट ऑफ एक्यूटल? why not they in the कि कन्विक्शन का जो है वो व्यापहरण का अरे हम डिफिनेशन तो सिर्फ व्यापारण तो ठीक है, बाद में आएगा। 361। वो घर से लौट रहा था, कहीं पर भी ये नहीं, वो खेत से लौट रहा था पीड़ित बालक। ये नहीं है कि उसको घर से उठाकर या खेत से उठाकर ले गए। ठीक है, उसको बहला फुसला के जामुन की पेड़ की तरफ ले गया, जामुन खिलाने। स्पॉट मैप में आया जामुन का पेड़ खेत से घर के रास्ते में पड़ता है कि कहीं और दूसरी दिशा में है? इसलिए अच्छा है ये वक्त सबसे बात नहीं कर रहा। ये फिर ये तो राहुल है जिसने फादर को इन्फॉर्मेशन दी है। फादर तो पीड़ित है, पीड़ित बालक इसलिए मैं ये भी कॉन्ट्रडिक्शन में जो नहीं करता हूँ। घटना तो ना कम ये कहना सही है, पोजीशन प्रोसेस कम सही। लॉकडाउन के वजह नहीं थी।
आपने जब स्लाइड वगैरह सब जब्त करके दी थी तो क्यों नहीं उसका डीएनए कराया? लिखिएगा। Heard श्रीमती इंदु पांडे, लर्नेड काउंसिल फॉर द अपीलेंट दीपक कहार, son of Munna alias Munnu Kahar. बाकी सभी लिख लीजिएगा। It is submitted that appellant is innocent. Reading from the evidence of the victimized boy PW2, it is pointed out that in para 6 he has admitted that his father had tutored him as to what is to be narrated in the court. Full stop. He also admitted that whatever he narrated in his examination in chief was learned by him at home, and when he was confronted with these statements, he said that he had read them, understood them, and then memorized them, whatever he has narrated today. Full stop. He further admitted that at the instance of Rahul only, appellant had caused the indecent act. Sorry. That at the instance of the Rahul only, he had informed his parents and narrated the version before the court. Full stop. He further admitted that Rahul is his neighbor and a good friend. He does not want that
victim should have friendship with the present appellant. There is the lack of harmony between Rahul and Deepak. Full stop. Reading from the evidence of PW3 Rahul Jatav, it is pointed out that MLC Exhibit P10 is silent about any injury being caused, and it says that no definite opinion could be given about anal intercourse. PW10 Dr. DP Panthi Kori, who had carried out the medical examination, categorically deposed that patient was conscious. There was no injury mark in the anal region or near that region. There were no injury marks on the genital organs of the victim. His underwear and anal slide, anal swab, peri-anal peri-anal swab and peri-anal slide were given to the police constable. Full stop. Shri Manas Mani Verma, next para, Shri Manas Mani Verma supports the case and submits that the age of the boy is 14 years and therefore no leniency can be shown. Next para. Appellant is in custody for last 3 years. There are good chances of success. Appellant 2 is a youth of about 20 years. Without commenting on merits, 50,000 two sureties. I look like that. Report Narendra Bhatt.